मेरे मित्रों, आज के दिन की शुरुआत किसी ऐसे एहसास से हो सकती है जो आपके दिल में उतर जाए या फिर आपके मूल व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ हो सकता है। कभी आपने महसूस किया कि कोई दिन बिना शोर किए आपकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ ला देता है। कोई हो सकता है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। आज कन्या राशि वालों का दिन कुछ उसी तरीके से है जो चुपचाप से आपके जीवन में एक नया मोड़ ला सकता है। क्या आज कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो आपके रास्ते में अगर कोई दिक्कत थी तो उसको साफ कर दे? यानी कि आपको एक पॉजिटिव एहसास क्या आज होने वाला है? नवग्रहों के क्या संकेत हैं आज? बदलाव की नई किरण आपके जीवन में किस प्रकार से आ सकती है मेरे मित्रों, या फिर नवग्रहों का क्या संकेत आपके लिए हो सकता है? बात करेंगे आज के कन्या राशि के 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, आज चंद्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं सूर्य और मंगल के साथ। वक्री गुरु की सप्तम दृष्टि और शनिदेव की दशम दृष्टि जो है वो चंद्र पर पड़ रही है। मूल नक्षत्र से चंद्रमा का गोचर आज हो रहा है। मूल नक्षत्र मेरे मित्रों यानी कि जड़। जड़ का मतलब वो स्थान जहां से शुरुआत होती है, चाहे वह विचार हो, रिश्ता हो, काम हो या फिर जीवन का कोई निर्णय, उसकी जो शुरुआत है। मूल नक्षत्र मेरे मित्रों वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। ज्योतिष के मर्मज्ञों का मानना है कि जो मूल नक्षत्र है वो पुराने बोझ को मिटाने का काम करता है और एक नई शुरुआत को जन्म देता है। आज आपके जीवन में कुछ इसी प्रकार का बदलाव मेरे मित्रों आ सकता है। आज आपके करियर की बात करें तो आपके करियर में एक नई रोशनी, एक दिशा, एक समाधान की दिशा मेरे मित्रों मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो बात काफी दिन से आपको परेशान कर रही थी, आज उसका मूल कारण आपको समझ आ सकता है। किसी योजना को करने में नई शुरुआत आज आप कर सकते हैं। काम में आपका फोकस मेरे मित्रों होता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात कि मन में एक विश्वास उठेगा, हाँ मैं कर सकता हूं, यस आई कैन डू इट। कुछ इस प्रकार के संकेत, इस प्रकार की फीलिंग्स आपको आज मेरे मित्रों महसूस हो सकती है। यह दिन आपको उस मोड़ तक ले जा सकता है जहां पर आपको यह विश्वास हो या फिर आपको ऐसा लगे कि यार आप अपने भविष्य को सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ सकते हैं। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपनी चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर देख सकते हैं। लेकिन यदि जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से आपको कराना चाहिए, क्योंकि महादशा, प्रतंत्र दशा, ग्रहों का प्लेसमेंट, वो सब चीजें जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग मेरे मित्रों होती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र कहता है। बिजनेस में हमसे कहा था कि आप पार्टनरशिप बिजनेस के बारे में बताते हैं, अगर कोई सिंगल बिजनेस कर रहा है तो उनके बारे में आप नहीं बताते। तो अब हम ये कोशिश करेंगे कि बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस को अलग अलग बताएं। बिजनेस में यदि कोई समस्या चल रही थी ना मेरे मित्रों, जो आपको पता नहीं चल रहा था, आप रोजाना कोई काम कर रहे थे लेकिन उसका अपेक्षित आपको यदि परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहा था, तो आज उस समस्या क्या है, उस समस्या की जड़ तक आप पहुंच सकते हैं। आज आपको ये महसूस हो सकता है कि यार असली दिक्कत क्या थी, व्यक्ति, योजना, संसाधन या समय। इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारी योजनाओं के सफलता में हमें अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने से रोक पा रही। तो जिस तरह की फीलिंग्स आपकी होंगी, जब जड़ समझ में आ जाती है मेरे मित्रों, तो निर्णय भी सही हो जाता है और लाभ की संभावनाएं भी बन जाती है। पार्टनरशिप की बात करें तो मेरे मित्रों, रिश्तों में आज कुछ सच्चाई सी सामने आ रही है, जैसे कि आपका पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहता था लेकिन वो कह नहीं पा रहा था, या आप अपने बिजनेस पार्टनर से कुछ कहना चाहते थे, कह नहीं पा रहे थे, तो वो बात आप आज कह सकते हैं। कौन आपके साथ ईमानदार है, कौन आपके साथ सिर्फ नाम भर का साथी बना हुआ है, आज का दिन ये स्पष्ट करता हुआ कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। मतलब जो आपके वेल विशर हो, जो आपके साथ में जुड़ना चाहें, जो वास्तविकता में आपके अपने हैं, उनकी कहीं ना कहीं परख आज आपको हो पा रही है। आपका जो निर्णय होगा वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं निर्णायक मेरे मित्रों हो सकता है। कुछ इस प्रकार के संकेत नवग्रहों के हैं। आज प्रेम में आज भावनाओं की जड़ नजर आ रही है मेरे मित्रों। यदि कोई गलतफहमी थी वह दूर हो रही है, कोई पुरानी चोट थी, कोई पुरानी बात थी,
जिसे लेकर के आप अगर परेशान थे तो आज वो दूर होती हुई नजर आ रही है। जो लोग सिंगल हैं वो किसी और व्यक्ति की ओर, यानी कि उनको अचानक से कोई अच्छा लगने लग सकता है, अचानक से उनका आकर्षण बढ़ सकता है। ये आकर्षण आज सतही तो नहीं दिखाई देता, ये कहीं ना कहीं आत्मिक कनेक्शन, आत्मिक आकर्षण इसको बोल सकते हैं। कभी आपने सुना होगा ना कि यार कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो हमें लगता है कि यार पहली बार मिल रहे हैं, लेकिन दिल कहता है कि यार हम बहुत पहले एक दूसरे को जानते हैं। कुछ इस प्रकार की बात आपके साथ हो सकती है। दाम्पत्य जीवन भी मेरे मित्रों आज एक नया मोड़ लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन में जिंदगी एक महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होता है दाम्पत्य जीवन। अब चूंकि शनिदेव की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है और चंद्र वहीं पर है, वहीं सूर्य और मंगल भी हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि शनिदेव पर है, तो यहां पर कुछ इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं मेरे मित्रों कि आपका जीवन साथी आपसे कुछ बात कहे, आप उसको खुशी खुशी पूर्ण भी कर दें, लेकिन यहीं पर एक दूसरा एक छोटा सा मोड़ आता है। वो क्या कि वो जरूरत जवाब, यानी कि पति पत्नी एक दूसरे की जरूरत पूरा करते हैं ना भाई। अब घर का कोई काम है, घर की कोई चीज है तो वो पत्नी अपने पति से कहेंगी, घर का कोई काम पेंडिंग है तो पति वो अपनी पत्नी से कहेंगे। लेकिन उसके बाद में एक जो नया मोड़ आ सकता है वो क्या कि यार मैंने आपके लिए काम किया, यानी कि कहीं ना कहीं ईगो का प्रवेश हो सकता है। अरे आपकी जिम्मेदारी है, आपका दायित्व है कि आप अपनी पत्नी का ध्यान रखिए, पत्नी का दायित्व है कि अपने पति का ध्यान रखिए। इसमें किसी एक की लायबिलिटी तो मुझे नहीं लगता नहीं होती मेरे में, तो दोनों की बराबर जिम्मेदारी होती है। और आप हो सकता है ईगोवश ये कह दे कि यार सुबह तो मैंने तुम्हारा ये काम किया था, और वो बात तो उनको लग सकती है कि यार मेरे पति हैं या मेरी पत्नी है, इन्होंने ऐसी बात क्यों कही। तो ईगो से थोड़ा सा यहाँ पर आपको आज बच करके चलना है मेरे मित्र। एक छोटा सा संवाद, एक छोटी सी प्यार भरी मुस्कान, एक छोटा सा, उसको कहते हैं ना कि एक मृदु शब्द आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में एक नई ऊर्जा को खोल सकता है, यदि आप बस ईगो को अपने जीवन में आने से रोकें। संतान की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई, उनका मन, उनकी ऊर्जा, सब में कहीं ना कहीं सुधार दिखाई दे रहा है। एक नया सुधार, एक नया फोकस, एक नया बदलाव मेरे मित्रों यहां दिखाई देता है। बच्चों के मन में एक नया आत्मविश्वास भी आज जाग सकता है। कहते हैं ना कि यार कभी कभी ग्रहों की स्थिति, नवग्रहों का संकेत ऐसा होता है कि यार हम खुद को बड़ा मजबूत से महसूस करते हैं। कुछ इसी प्रकार के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं मेरे में। शिक्षा की बात करें तो पढ़ाई को गहराई से समझने की एक नई समझ आज कन्या राशि के जो छात्र हैं उनमें दिखाई दे रही है। कठिन विषय कोई लग रहा था तो वो भी अब धीरे धीरे उनके समझ में आने लगेगा। कुछ इस तरह के यहाँ पर संकेत बन रहे हैं। आज जो पढ़ेंगे आप मेरे मित्रों, बृहस्पति देव की दृष्टि चंद्र पर होने से वो एकदम से, जैसे कहते हैं ना कि यार दिल में बस जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं याद हो जाएगा, हम कहते हैं दिल में बस जाएगा। दिल में बसना क्या होता है मेरे मित्रों? याद की हुई चीज हो सकता है 2-3 महीने बाद भूल सी जाए, लेकिन जो दिल में बसता है वो हमेशा याद रहता है। ये देखिए एक नॉर्मल सी बात है, जिसको आप दिल से चाहते हैं, जिसको आप दिल से मानते हैं, वो कभी दिल से बाहर थोड़ी ना होता है, वो हमेशा हमारे अंदर रहता है। तो ऐसे ही पढ़ाई है। आज जो भी आप पढ़ रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक आपको याद रह सकता है। प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो आपका फोकस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मन एक बिंदु पर आपके टिकेगा कि यार मेरा ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को मुझे पूरा करने के लिए आज इतनी पढ़ाई करनी है। उसी हिसाब से आप अपनी समय जो है उसको एक व्यवस्थित रूप दे पाएंगे। पुराने प्रश्न पत्र जो छात्र यदि हल करते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पर फायदा हो सकता है, क्योंकि जब वो प्रश्न पत्र वो हल करते हैं, पुराने जो प्रश्न पत्र होते हैं, तो उनको हल करते हुए उन्हें कहीं ना कहीं एक नई सीख मिलती है मेरे मित्रों, जो उनके जीवन के लिए अच्छी हो सकती है, उनकी परीक्षा के लिए भी अच्छी हो सकती है। यह दिन रणनीति बनाने के लिए आपका श्रेष्ठ हो सकता है। धन के मामले की बात करें मेरे मित्रों, यदि धन के मामले में कोई दिक्कत आपको महसूस हो रही थी तो आज आप उस दिक्कत को पहचान पाएंगे। जैसे हमने बताया ना, मूल नक्षत्र, तो जड़ तक पहुंच पाएंगे कि यार हमसे कहाँ गलती हो रही थी, या हमारे स्टाफ से कहाँ गलती हो रही थी, या फिर खर्च कहाँ से बढ़ रहा है, एकदम से खर्च क्यों हो रहा है। इन सब का कहीं ना कहीं आप उत्तर आज शायद ढूंढ लेंगे। आत्मविश्लेषण का भी क्योंकि यह समय है। जो भी ज्ञान इससे आपको प्राप्त होगा मेरे मित्रों, वो आपके जीवन में एक नया बदलाव ला सकता है, एक नए मोड़ खोल सकता है, आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव की अभिवृद्धि कर सकता है। भाग्य की बात करें तो भाग्य का साथ
भी आज आपके साथ दिखाई दे रहा है। संकेत इसी प्रकार के दे रहे हैं क्योंकि शुक्र थर्ड स्थान से निकल करके अब बस चतुर्थ स्थान में आने ही वाले हैं। और भाग्येश का और धनेश का चतुर्थ भाव में आना ही बड़ा अच्छा ज्योतिष शास्त्र में संयोग कहा गया है। आज किसी से आपको कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, कोई सूचना, कोई संकेत आपको मिल सकता है। पर मित्रों, कभी कभी ऊपर वाला किस रूप में मदद कर देता है यह पता नहीं चलता। कहीं से भी किसी की कही हुई कोई बात, अब जैसे आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे बैठे कुछ लंच टाइम में कुछ बातें हो रही हैं, इसी दौरान किसी ने कोई बात आपको कही या वो आपको भी नहीं कही, आपस में चर्चा हुई, यार इस तरीके से भी कुछ हो सकता है, और वो बात एकदम से आपके माइंड में चली गई कि हाँ यार उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, ये चल करके आगे मेरे लिए काफी अच्छी हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार के संकेत मेरे मित्रों आज दिखाई दे रहे हैं। गुरु और चंद्र समसप्तक दृष्टि, गुरुचंद्र का गजकेसरी योग भी मेरे मित्रों बना हुआ है। रोग रिपु ऋण मेरे मित्रों, कोई पुराना रोग था आपको, तो उससे कुछ राहत के संकेत यहां मिल रहे हैं, या फिर उसका कुछ मूल कारण आपको समझ आ सकता है। आज आपकी जो भी पॉलिसीज होंगी उनके सामने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे। स्वास्थ्य की बात करें तो मन एक दो दिन से जो थोड़ा सा बेचैन था उससे थोड़ी सी राहत यहां मिलती हुई दिखाई दे रही है। तन में ऊर्जा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कोई मानसिक बोझ आपके ऊपर था, कुछ तनाव था, तो उससे राहत मिल रही है और नींद के भी बेहतर होने के संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। परिवार में किसी अनकही बात का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। घर का माहौल अधिक शांत और सकारात्मक दिखाई देता है। किसी बड़े मुद्दे पर परिवार के बीच में बातचीत हो सकती है और सब एक राय होकर के आज आगे कदम बढ़ा सकते हैं। भूमि से जुड़े हुए मामलों में आज बुद्धि और धैर्य की आवश्यकता मेरे मित्रों दिखाई दे रही है, यानी कि अधिक सोचना चाहिए, अधिक दिमाग लगाना चाहिए। आज विश्लेषण का दिन मेरे मित्रों कहा जाएगा, निर्णय का दिन मेरे मित्रों। कोई निर्णय लेना है तो आज थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, फिर हो सकता है कि जो विचार आप कर रहे हैं उससे बेहतर विचार आपके मन में आ जाए। क्या करें क्या ना करें मेरे मित्रों, गहराई से सोचें, और कोई भी दिक्कत है, कोई भी उलझन है तो उसकी जड़ तक पहुंचने का प्रयास करें। दिल में कोई बात है तो उसको व्यक्त करें, अपने दिल में मत रखें। कोई भी रिश्ता हो, पुराने दस्तावेज या फिर कोई योजनाएं हैं तो एक बार फिर से उनको देख सकते हैं, और धैर्य रखें। जल्दबाजी में कोई भी भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। कठोर शब्दों को न बोले मेरे मित्रों, और अपनी योजनाएं सबको ना बताएं। मेरे मित्रों, आज का उपाय, आज की रेमेडी, आज का प्रयोग देखिए, चंद्र और गुरु और वहीं पर शनिदेव भी हैं। तो आज क्या कीजिएगा मेरे मित्रों, एक गिलास में थोड़ा सा गंगा जल डालिएगा। गंगा जल डालने के बाद उसमें थोड़ा सा काले तिल डालिएगा, और फिर थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद डाल करके शुद्ध जल से उस गिलास को भर लीजिएगा, और इसी द्रव्य से जो आपने बनाया है भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। अब मेरे मित्र बात करते हैं उस संकेत की जो आपको स्वप्न के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्न में यदि आप खुद की शादी होते हुए देखते हैं तो मेरे मित्रों ये आपके जीवन में नया चरण शुरू होने का संकेत देता है। कोई नया निर्णय, कोई नई जिम्मेदारी या फिर कोई नया अवसर आपके सामने आ सकता है। ये सपने का जो संकेत है वो कहता है कि मन बदलाव के लिए अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है। ऊर्जा में कहीं ना कहीं परिपक्वता आपको महसूस हो सकती है, और भीतर कोई पुरानी दुविधा थी तो इसका संकेत है कि अब धीरे धीरे वो दुविधा आपके जीवन से दूर होने लगी। अगली वीडियो में मेरे मित्रों फिर मिलते हैं। आज की वीडियो में कौन सा संकेत आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स करके हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।